वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरोधा क्लासेस। और जैसे कि आपको ज्ञात है कि 28 और 29 तारीख में हमारा यूपी पैट का एग्जाम है। यूपी पैट में जो मेन रोल है 3 चीज़ों का ज़्यादा है, करंट अफेयर और डीआई और हिंदी में पैसेज। अगर ये आपके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है। तो इसी क्रम में ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है। तो इसी क्रम में हम मैराथन लेके आए हैं कि इसकी करंट अफेयर की। करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आने हैं और करंट अफेयर के लिए आप लिख के रख लीजिएगा जुलाई, अगस्त और सितंबर। सिर्फ 3 महीने की आपको करंट अफेयर पढ़नी है और जिससे कि आपके कोई भी क्वेश्चन ना बचे, क्योंकि जो बाकी क्वेश्चन होते हैं वो सबको, अगर आसान है तो सबके लिए है और भारी है तो सबके लिए है, ठीक है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं टाइम का अभाव के कारण। करंट अफेयर की पहली क्लास मैराथन, यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये आपको बिल्कुल ऐसे रट के जाना है कि कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा पेपर नहीं है। तो इसी क्रम में हम आज की शुरुआत क्या करते हैं, जहां पर हमें थोड़ा सा डीप पढ़ना है तो मैं डीप जाऊंगा और जहां पर क्वेश्चन सिर्फ वहां तक सीमित है वो सिर्फ वहां तक जाऊंगा, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं, क्योंकि क्वेश्चन को ये देखना होता है कि हमें किसके कितने अंदर जाना है और कितने बाहर रहना है, ठीक है। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष पद पर किस भारतीय को नियुक्त किया गया है। तो विश्व एथलेटिक्स संघ में, वर्ल्ड की बात चल रही है ये, इंडिया की नहीं, विश्व एथलेटिक्स संघ में पहली बार 65 वर्षीय, ठीक है, ये नाम दिया हुआ है, ये आदिल सुमरी वाला। कौन? आदिल सुमरी वाला, ठीक है, इन्हें नॉमिनेट किया गया है और ये पहले भारतीय हैं जिन्हें इस पद के लिए नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। और इनका कार्यकाल अगले 4 साल के लिए रहेगा। सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए इतने ही इंपॉर्टेंट है, अगर इससे आप ज्यादा पढ़ रहे हैं पैट के लिए तो आप गलत पढ़ रहे हैं, ठीक। तो इसका आंसर हो गया आदिल सुमरी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि स्पीड भी मेंटेन रखनी है, क्योंकि अंदर भी जाना होता है क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा कावेरी जल विवाद। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है ये। कावेरी जल विवाद किस किस राज्य से विवाद है? ये जो विवाद है ये लगभग 150 साल पुराना है। अब आप समझिए 150 साल पुराना, यानी कि कावेरी जल विवाद 150 साल पुराना है। और 2007 में इसमें रिपोर्ट जारी करने के बाद इसे अनुमति दी गई कि अब इसमें विवाद नहीं रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल कावेरी जल विवाद, कावेरी नदी है दक्षिण की, ये आप जानते हैं। तो कावेरी जल विवाद किसका है? तमिलनाडु और कर्नाटक। आंसर हो गया तमिलनाडु और कर्नाटक। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, ठीक। जैसे कि सिंधु जल विवाद पाकिस्तान से, इस तरीके से ये इंडिया के अंदर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, दक्षिणी पूर्व एशिया का सबसे बड़ा अलवलीकरण संयंत्र क्या होता है? लवण क्या होता है? K2SO4 या L2SO4, ठीक है। अलवलीकरण संयंत्र पहली बार स्थापित किया जा रहा है, ठीक है, सबसे बड़ा एशिया का। वो है हमारा कहाँ? तमिलनाडु में। अब इस क्वेश्चन के ज्यादा अंदर नहीं जाना, मैंने पहले बता दिया कि सही रणनीति वो होती है कि हमें पढ़ना कितना, छोड़ना कितना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है G20। देखो यहां से पढ़ना है, ये तो बहुत ज्यादा फेमस है, आइए इस पे चर्चा करते हैं, पूरा पढ़ना पड़ेगा इसका। देखें, G20 सम्मेलन, G20 1999 में, क्योंकि इसका स्टेटिक भी आ सकता है, 1999 में इसका गठन किया गया। G20 यानी कि 20 देशों का एक समिट होता है। उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ है? संघाई चीन में इसका मुख्यालय है, ठीक है। क्योंकि ये यहां से आएगा, क्योंकि दूसरी बात ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ने पहली बार नहीं, पहले भी किया, लेकिन इस बार इसका जो आयोजित देश वो कहाँ हुआ? इंडिया में, नई दिल्ली में। आपको पता है बहुत ज्यादा अच्छा इसका सक्सेसफुल रहा। तो उसमें क्या है कि इंडिया में हुआ, लेकिन क्या है कि पूछा जाए G20 सम्मेलन कहाँ हुआ तो आंसर हो जाएगा भारत। लेकिन उसके अंदर क्या क्या हुआ, ये चीजें हैं। अंदर का मतलब है कि अलग अलग समूहों की बैठक, मंत्रियों की बैठक अलग अलग स्टेट में हुई है, तो वहां से सवाल फंसता है। तो इसलिए चर्चा करते हैं इसके अंदर। देखो ये करना कैसा है, ऐसे क्वेश्चनों को सिंगल नहीं पढ़ना, ऐसे क्वेश्चनों को हमें जो है एक चैप्टर वाइज पढ़ना है कि कहीं से बचे ना। जैसे समझिएगा, महिला ऐसे क्वेश्चनों पे टाइम देना होता है। सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, एक तो ये हो गया महिला सशक्तिकरण। कोमा वैज्ञानिक, कोमा स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक। किसकी? स्वास्थ्य मंत्री, ये बहुत आता है, स्वास्थ्य मंत्रियों की
बैठक, ये हमारी बहुत ज्यादा फेमस है। ये कहां हुई? गांधीनगर। एक साथ याद रखना है इसे, सिंगल क्वेश्चन नहीं। कहां हुई? गांधीनगर। ये हो गया क्लियर, ठीक है। आगे आते हैं डिजिटल, दूसरा है बी है, मैं डाल देता हूं डिजिटल कोमा, अवसर और समानता, अवसर और समानता। ये कहां हुई? ये हुई हमारी कहां? बंगलोर, कर्नाटक, बंगलोर, बंगलुरु या बंगलोर जो भी है। क्लियर हो गया? बिल्कुल एकदम ऐसे याद रखना जैसे मुझे याद है, ठीक। उसके बाद आते हैं कला प्रदर्शनी, कला प्रदर्शनी, कला प्रदर्शनी पर कहां हुई? बिहार, वाह, कहां हुई? बिहार। क्लियर? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे आते हैं यूथ और संस्कृति, यूथ और संस्कृति, अंक की बिंदी देखो रह गई। संस्कृति ये कहां हुई? ये हुई वाराणसी। ये थोड़ा सा ज्यादा फेमस इसलिए बन जाएगा वाराणसी का क्योंकि यूपी का है, और पैट का है? यूपी का हर का एक मानक होता है। अगर टीसीएस, ठीक है, अगर आप टीसीएस में जाएंगे, टीसीएस के कोई भी पेपर में जाएंगे तो वो साल भर से भी लेता है। किससे लेता है? साल भर से भी लेता है क्वेश्चन, लेकिन पैट का क्या है? जुलाई अगस्त सितंबर से लेता है। तो क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद और बचते हैं दो, मैं इधर लिख दे रहा हूं। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो गया? संस्कृति यानी कि वाराणसी। लेकिन बाकी जैसे भ्रष्टाचार, कहां? भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार पर कहां हुई बैठक? भ्रष्टाचार पर बैठक हुई हमारी कोलकाता। मैं कलर देख रहा था कि चेंज करना है। कोलकाता, कहां हुई? कोलकाता। और व्यापार लास्ट बचता है, व्यापार पर हुई कहां? अब ये टैग वर्ड से याद रखना, इसके अंदर नहीं जाना, पूरा याद नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन से मतलब है। व्यापार से हमारी हुई कहां? जयपुर। तो ये वाला आपका हो गया बिल्कुल फाइनल, कोई समस्या नहीं, सारी बैठ के आपकी क्लियर। एक बार रिवीजन करते हैं। मुख्यालय 1999 में गठन, संघाई चीन, महिला सशक्तिकरण, वैज्ञानिक, स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक गांधीनगर, याद रखना एक साथ। डिजिटल, अवसर और समानता बंगलोर, कला प्रदर्शनी बिहार, यूथ और संस्कृति वाराणसी, और भ्रष्टाचार कोलकाता, व्यापार जयपुर। ये हो गया बिल्कुल क्वेश्चन के साथ चैप्टर भी क्लियर। कहां से आएगा कलर? कहां से ये है कलर? ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डीजी यात्रा, डीजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का हवाई अड्डा कौन सा है? तो डीजी यात्रा का मतलब है कि पूर्वोत्तर में हवाई सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए ये वाली यात्रा शुरू की गई है, सुविधा दी गई है। तो फिलहाल इसके ज्यादा अंदर नहीं जाना, इसका आंसर हो गया हमारा कहाँ? गुवाहाटी। क्लियर? आप ये भी चीजें सीखिए कि कहाँ छोड़ना है, कहाँ पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है 15वां ब्रिक्स। देखो ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक तो ये याद रखना होता है कि नंबर कौन सा है। अगर कोई ज्यादा स्पेशल क्वेश्चन पेपर होगा, इसका मेंस पेपर होगा, तो वहां पे यही पूछा जाएगा कि बताइए प्रधानमंत्री कौन से नंबर के, बताइए कि आरबीआई गवर्नर कौन से नंबर के। ठीक है, तो ये चीजें आप थोड़ा सा सीखिए। तो ब्रिक्स, अब आते हैं ब्रिक्स पर चर्चा करते हैं। BRIC, क्योंकि ये अंदर इसलिए पढ़ना है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्टैटिक बनता है इसका। तो बी का मतलब हो गया ब्राजील, क्या हो गया? ब्राजील। आर का मतलब हो गया रशिया, आई का मतलब हो गया इंडिया, और हमारा सी का मतलब हो गया चाइना। यानी कि 2001 में, कब? ये याद रखना, ब्रिक का गठन हुआ 2001। 2001 में ब्रिक बना, उसके बाद इसका मुख्य, और 2010 में, कब? 2010 बहुत ही फेमस डेट है क्योंकि इसके अंदर एस और जुड़ गया, यानी कि ये बन गया BRICS। तो एस का मतलब हो गया हमारा साउथ अफ्रीका। क्या हो गया? साउथ अफ्रीका। तो नया कंट्री कब बना? साउथ अफ्रीका इसका सदस्य 2010 में। ठीक है, इसका मुख्यालय आ सकता है स्टैटिक जीके से, वो है संघाई चाइना। ठीक है, संघाई चाइना। तो यहां से बिल्कुल इसका फाइनल। अब इसके बाद अब की बैठक मेजबानी किसने की थी इसकी 2023 में? वो थी हमारी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जोहान्सबर्ग में इस बार इसकी क्या हुई? बैठक हुई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आते हैं 5वें राष्ट्रीय
ई गवर्नेंस, देखो ई गवर्नेंस सेवा वितरण के अनुसार अधिकतम ई सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं प्रदान करने वाला, क्या, ठीक है, ठीक है, प्रदान करने वाला, ठीक है, राज्य कौन सा है? तो ई सेवाएं देने वाला राज्य है हमारा एमपी। बस इतना पढ़ना है, मैंने बता दिया कि कहां से कितना पढ़ना है, ये चीज सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, देखो यहां से है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ब्रांड एम्बेसडर, तो ब्रांड एम्बेसडर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है खासकर पैट के लिए, तो इसके सारे ब्रांड एम्बेसडर सीखते हैं। जैसे जैसे देखो, अब सबसे पहले 4 स्पेशल हैं इस साल के। जैसे मैं सबसे पहले लेता हूं निर्वाचन आयोग। कहा? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? एक साथ याद रखना है चैप्टर वाइज, जहां जितना डीप जाना है उसी क्वेश्चन में याद रखना है। वो है सचिन तेंदुलकर, एक बात। दूसरा है, देखो पेट्रोलियम जो दिया है इसने, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में जो ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है वो है राहुल द्रविड़। कौन है? राहुल द्रविड़। कोई दिक्कत नहीं, तो फिलहाल इसका तो आंसर निकल के आ जाता है राहुल द्रविड़, लेकिन 2 और अलग से हैं। जैसे अगला है हमारा इंडियन ऑयल, इंडियन ऑयल का है संजीव। कौन है? संजीव। इसके अगले नाम भी, लेकिन हमें क्या है कि क्वेश्चन लगाना होता है, संजीव। और चौथा है टाटा मोटर्स, ये आप ऐड भी देख रहे होंगे, टाटा मोटर्स का है शुभमन गिल, शुभमन गिल। तो ये देखो चैप्टर भी क्लियर, ऐसे ही पढ़ने होते हैं करंट अफेयर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक एक क्वेश्चन नहीं, जहां ज्यादा डीप है तो डीप जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला हमारा है, देखो G20 व्यापार, फिर आ गया ये, मैंने पहले ही पढ़ा दिया चैप्टर व्यापार और निवेश। आंसर निकल के आएगा कहां? जयपुर, जयपुर, व्यापार और निवेश जयपुर। कुछ नहीं करना, अपने आप आते रहेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तूफान हिलेरी, देखो ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। 2 तूफान इस बार, 3 तूफान ज्यादा फेमस हुए, एक तो हिलेरी, दूसरा हमारा खुमान। खुमान ये क्या है? पूर्वी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर जो आपको पता है कि विवाद रहता है, चाइना और जापान में भी रहता है, तो पूर्वी चीन सागर और जापान के बीच ये तूफान आया। तो फिलहाल ये तो तूफान ये हो गया। दूसरा तूफान इस साल का फेमस है टाइफून, ये पता ही है आपको, टाइफून, वो भी है जापान। ठीक है, टाइफून कहां का है? जापान का। और तीसरा हमारा है जो फेमस है हिलेरी। ठीक है, तो हिलेरी तूफान कहां आया? मैं इसमें लिख दे रहा हूं USA। क्लियर यहां तक? तो तीनों तूफान इस साल के पैट के लिए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो जहां डीप जाना है क्वेश्चन में डीप जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 2 बार पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन सी है? तो 2 बार इन्होंने जीता है, तो वो है हमारी अंतिम पांघाल। देखो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल पक्का ये समझ लो रखा ही है, किसका? जो नीरज चोपड़ा ने जीता है, नीरज चोपड़ा ने जीता है भाला फेंक में, नीरज चोपड़ा, वर्ल्ड चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा। देखो यहां से क्वेश्चन मिलना तय है 100%। नीरज चोपड़ा ने कहां आयोजित हुई प्रतियोगिता? एक तो ये वो हुई हंगरी में। कहां हुई? हंगरी। ठीक है, दूसरा हंगरी में जो हुई उसने कितने मीटर, यानी कि नीरज चोपड़ा जी ने कितने मीटर भाला फेंका? तो वो है 88.17। ये आप लिख के रख लो, ये क्वेश्चन तो आना ही तय है बिल्कुल। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो ना चाह के भी उसे रखेंगे जरूर, क्योंकि इंपॉर्टेंट इतने हैं। ठीक, आगे आते हैं। तो फिलहाल इसका ये आंसर भी हो गया, ये भी क्लियर मैंने बता दिया, कहां आयोजित हुई? हंगरी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नोवा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन, देखो ये संसदीय राष्ट्रमंडल का जो मेन हेडक्वार्टर है वो आपको पता अंग्रेजों ने राज किया है, और वही अपना जो है राष्ट्रमंडल का मुख्यालय वहीं पे ही है। दूसरी बात, आपकी बार जो संघ सम्मेलन की बैठक हुई वो हुई उदयपुर में, और वो किसने आयोजित की? वो की हमारी जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला। किसने की? ओम बिरला। कहीं कहीं एक चीज याद रखना कि ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि वो जहां आयोजित हुई उसमें कौन मुख्य अतिथि था। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए शुभांकर, देखो 2 शुभांकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो आईसीसी विश्व कप का और एक बीसीसीआई ने जिसे दिया है। तो आईसीसी का है क्रिप्टोवर्स। क्या है? क्रिप्टोवर्स, याद रखना।
और BCCI का है IBRD। अगला क्वेश्चन ये आएगा IBRD, ठीक है। तो लेकिन मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है, क्लियर क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित फीफा फुटबॉल का सबसे बड़ा जो है प्रतियोगिता है और विजेता टीम कौन सी है, वो है हमारी स्पेन। सिर्फ यहां से इतना ही पढ़ना है, क्योंकि हमारी IQ भी तो ये देखती है, क्योंकि खाली ये तो पढ़नी है करंट अफेयर, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें अंदर तक पढ़नी होती है, छोड़नी भी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है विफल होने वाला रूसी चंद्र मिशन। देखो इसके बारे में हमें पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, पूरे साल भर ये क्वेश्चन आएंगे। जैसे सबसे पहले मैं ये चेंज करता हूं, अब देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन यहां से आएंगे। तो सबसे पहले हमारा यहां से क्वेश्चन आने के, देखो 4 मिशन हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला देखो जैसे ये है, तो इस पर चर्चा करता हूं मैं। ये है हमारा रूसी चंद्रयान, यानी कि एक तो लूना 25, एक तो आप ये क्लियर करें। दूसरा हमारा चंद्रयान 3, तीसरा हमारा लूपैक्स, कौन सा, लूपैक्स। और चौथा है आदित्य L1, ये बिल्कुल ऐसी मुंह जवानी आपको पता होनी चाहिए, इसकी खास बातें। तो लूना 25 किसने छोड़ा, वो छोड़ा किसने, देखो मैं चेंज करता हूं। लूना 25 छोड़ा हमारा रसिया ने। किसने छोड़ा, रसिया ने। इसने सोचा कि भारत का जाने वाला है 14 जुलाई को, तो उससे पहले मैं छोड़ लूं, तो इसने 11 तारीख को छोड़ा। लेकिन क्या हुआ कि वो 20 अगस्त को हो गया क्रैश, 20 अगस्त को हो गया क्रैश। क्लियर हो गया। तो ये पूछा जाएगा कब क्रैश हुआ। दूसरा, ये किस देश ने छोड़ा, रसिया ने। कहां छोड़ा, चंद्रयान के साउथ पोल पे जो था मामला। उसके बाद ये कौन सी एजेंसी थी, ये इसमें तो मुश्किल है, लेकिन अगले जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम है वहां से आएगा कौन सी एजेंसी से छोड़ा गया। कुछ चीजें आप भी एनालाइज कीजिएगा। तो ये एजेंसी थी हमारी वास्तोचन, ये थी एजेंसी, ठीक है। रूस में एक है, जैसे सतीश धवन हमारे यहाँ होती है, ऐसी ये वास्तोचन कहाँ की, रसिया की। तो ये यहाँ से ये पूरे साल भर ये घूमते रहेंगे। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जैसे कि दामाद की तरह वो घूमते रहते हैं, ऐसे ही है, ठीक। अगले आते हैं चंद्रयान 3। जो आपको पता ही है कि सब कुछ पूरा देश इसमें अच्छी सफलता प्राप्त की है, किसने, चंद्रयान 3 ने। तो चंद्रयान 3 चंद्रमा से जैसे प्रसिद्ध है, चंद्रमा पर एक परीक्षण हुआ है और चंद्रमा पर गया है ये वाला। तो इसकी बातें हैं, ये कब गया यहाँ से, तो ये छोड़ा गया 14 जुलाई। पहुंचा कब, ये पहुंचा 23 अगस्त। कब पहुंचा, 23 अगस्त। दूसरी बात, ये किस रॉकेट से, रॉकेट वाला तो लिख के रख लीजिएगा, 100% आना है। किस रॉकेट से ये छोड़ा गया है, तो वो है LVM-3M4। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। बाकी इसकी भी है, क्या करने गया वहां पे, वहां के वातावरण, मिट्टी, पानी, हवा, ये सब पता लगाने के लिए कि जीवन संभव हो सकता है या नहीं। तो 3 हो गए। हाँ, तीसरा है लूपैक्स। लूपैक्स से सिर्फ अगला चंद्रमा की तरफ कदम है, वो किस देश के सहयोग के साथ है, तो वो इंडिया प्लस क्या, जापान। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा आदित्य L1। ये अगला टारगेट है। आदित्य किसका पर्यायवाची है, आदित्य पर्यायवाची है सूर्य का। तो सूर्य पर जो हमारा अगला कदम है वो किसके माध्यम से, आदित्य L1। क्लियर। तो वो किस रॉकेट से लॉन्च हो, रॉकेट विशेष याद रखना, PSLV-C57। तो ये मैंने पूरा चैप्टर करा दिया, सारे के सारे जो हमारे अगले कदम हैं और जो हो चुके वो यहां से क्वेश्चन अब बचना नहीं चाहिए। फिलहाल इसका उत्तर तो ये हो गया, लूना 25 मिशन किससे, रूसी चंद्रयान, यानी कि जो क्रैश हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसलिए मैंने इसमें टाइम दिया, ये चीज सीखेंगे, और जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि ऊपर से ऊपर लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है G20। देखो मैं पहले बता दिया, स्वास्थ्य मंत्रियों, वैज्ञानिक या फिर महिला सशक्तिकरण, कौन, तुरंत बताओ। वो है हमारा कौन सा, गुजरात के गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर। तो मुझे बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, एक बार में ऐसे ही आप पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एशियाई विकास बैंक ने बचपन में विकास और मातृवंशिक स्वास्थ्य के लिए किसे $40.5 मिलियन ऋण, ये ऋण वाले सवाल बहुत फेमस है, तो ये किसे दिए हैं, ये है हमारा मेघालय को। सिर्फ इतना याद रखना है, इसके अंदर नहीं जाना, ये चीज सीखेंगे आप मेरे से कि कहां किसके ज्यादा डीप में जाना, कहां ऊपर रहना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर, 3D का मतलब 3 डायमेंशन, ठीक है, XYZ। तो इसका उद्घाटन कहां हुआ है,
ये हुआ है बंगलुरु में। कहाँ हुआ है? बंगलुरु, कर्नाटक, बंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है मक्खन महोत्सव। महोत्सव वो ज्यादा आ रहे हैं जो करंट में ज्यादा फेमस हैं। तो अंडूरी महोत्सव कहाँ का है? यह है हमारा उत्तराखंड का। बस इतना, ठीक। ये क्या करते हैं, डांस कैसे करते हैं, वो अगली वीडियो में, यानी कि हमारे पास टाइम का अभाव है। पेट में सिर्फ इतना आएगा कि ये कहाँ हुआ। तो हर पेपर का एक अपना मानक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला नाइट स्टेट, ठीक है, स्टेट सर्किट कहाँ स्थापित किया गया है? ये है हमारा चेन्नई, ठीक है। चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र। वाह, ड्रोन, अब समझिए ड्रोन, हर चीज अब ड्रोन से ही है। तो ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ है? वो है हमारा तमिलनाडु। क्लियर? तो ये भी फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जहां जिस क्वेश्चन में अंदर जाएंगे वहां उसमें जाएंगे, बाकी नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखते हैं, टाइफून। टाइफून देखो मैंने पहले ही बता दिया था, हिलेरी, टाइफून और खुमान। तो टाइफून कहाँ का है? ये है जापान का। सब समझ में आ रहा है ना? ऐसी पढ़ाई करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व का पहला ह्यूमनॉइड पायलट पिवोट। वाह, तो ये हमारा किया है दक्षिणी कोरिया ने, ठीक। पहले वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे सबसे पहला देखो, मैं आपको इस क्वेश्चन में बता दूं, पहले जैसे पिछली बार आया था, पहली बार कृत्रिम भ्रूण बनाने वाला देश, तो वो था इजराइल। क्या था? इजराइल पिछली बार आया। सूर्य पर कदम रखने वाला देश चाइना, पहली बार। ऐसे इस साल के जो पहले क्वेश्चन है, वो एक तो हमारा है कि किसे ट्रेकोमा मुक्त देश कौन सा हो गया है? वो हो गया है हमारा कौन सा? इराक। क्या हो गया है? इराक। एक तो कि पहला हो गया। दूसरा, तो ये पहली वाली बात ज्यादा याद रखनी है। तो सबसे बड़ी जो पहली चीजें हैं, ये ट्रेकोमा वाला तो बिल्कुल समझ लीजिए कि इस बार का फेमस क्वेश्चन है पहले वाले साइंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, LIC के प्रबंध निदेशक। वाह, LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। तो इसके उत्तर तो हमारा हो गया आर दुर्रई स्वामी। लेकिन जो ये वैभव तनेजा है, ये भी बहुत फेमस है। ये है टेस्ला के, किसके? टेस्ला के निदेशक जो बने हैं वो कौन बने हैं? वैभव तनेजा। लेकिन LIC के आर दुर्रई स्वामी। क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, वो इस पेपर में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ, डाइवे बैंक ऑफ इंडिया द्वारा राजकोषीय स्वास्थ्य के मामले में, यानी कि स्वास्थ्य के मामले में जिसके पास राजकोष ज्यादा है, तो वो वाला देश हमारा है कौन सा? महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। अब कितना है, क्या है, वो यहाँ पे अभी टाइम है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है G20। देखो फिर आ गया है, ये सब आते रहेंगे डिजिटल। मैंने पहले बता दिया था, डिजिटल और अवसर और समानता किस तरफ? बंगलोर की तरफ। क्लियर? तो इसका उत्तर क्या हो गया? फिलहाल बंगलुरु। देखो वही क्वेश्चन मैंने बताया ना, एक बार पढ़ो बार बार याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कानपुर द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी। देखो ये भी पहला, ये पहले वाले तो चलेंगे पूरे साल भर, क्योंकि इस साल तो हुए तो आएंगे, ये तो हिस्ट्री बन जाती है बाद में। तो पहली वाली क्या है? उसका नाम है प्रबल। क्या है? प्रबल। याद रखना अच्छे से, प्रबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोटस की कौन सी किस्म लॉन्च की है? लोटस, ठीक है। तो लोटस की किस्म का नाम है नमो 108। बस ऐसे याद रखना है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पहली बार किस देश में आयोजित? देखो ये जो अभ्यास हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। पिछली बार भी ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये इसकी कुछ तो शॉर्ट ट्रिक याद रखो। जैसे एक तो जैसे SEACAT है, जैसे एक तो ये हो गया SEACAT। तो S का मतलब सिंगापुर, यानी कि कहां? सिंगापुर। तो इसका उत्तर कौन सा हो गया हमारा? सिंगापुर। लेकिन हमें उत्तर से मतलब नहीं, इसमें जो अभ्यास वाले, जैसे मालाबार नौसैनिक अभ्यास बहुत ज्यादा फेमस है इस साल का। मालाबार नौसैनिक अभ्यास किस किस के बीच हुआ? आयोजित किसने किया? ऑस्ट्रेलिया ने। तो मालाबार ये हुआ क्वाड देशों के साथ। क्वाड देश कौन कौन से हैं ये पता होना चाहिए। क्वाड देश के अंदर आते हैं 4। कौन कौन सा? इंडिया, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया। तो इनके बीच ये वाला कौन सा? मालाबार। क्लियर? तो ये वाली शॉर्ट ट्रिक याद रखना, ये हमें याद रखना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे AUSINDEX, तो जैसे ये AUS का मतलब ऑस्ट्रेलिया, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में ही आंसर है। क्लियर?
तो फिलहाल इसका उत्तर कौन सा हो गया, सिंगापुर। स्वतंत्रता दिवस में उपलक्ष्य में भारत उत्सव, ये भारत उत्सव कहाँ मनाया गया, ये है आज का आंसर, दुबई। अब क्या मनाया गया वो आपको पहले ही बता दिया, बार बार जिक्र नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण खेलो कहाँ प्रारंभ हुआ है, वाह, तो ये उत्तर है हमारा नई दिल्ली। क्लियर, बाकी इसके अंदर डीप नहीं जा सकते, टाइम का अभाव है। आगे आते हैं, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा आईटी हब, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपी की जितनी वैकेंसी होंगी इसका सबसे ज्यादा चांस है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सबसे बड़ा कहाँ बना है उत्तर प्रदेश में भारत का, वो बन रहा है हमारा कहाँ, लखनऊ में। कहाँ, लखनऊ राजधानी है उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा आईटी हब स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला है कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल। देखो मेट्रो की तरफ एक सफलता और इंडिया ने की है, वो है कार्बन वाली, कार्बन लाइट से ये मतलब जुड़ी हुई होंगी। और पहला मेट्रो कौन सा बन रहा है, वो है नई दिल्ली। कौन सा है, न्यू दिल्ली। क्लियर, तो कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल, ठीक। और एक चीज आप समझिएगा, जब भी कभी आप पढ़ाई करें तो साथ में कॉपी रखें और अपने लिखते रहें और सिर्फ अपने दिमाग में उतारते रहें, वो विधि भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगले साथ आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाँ, मौद्रिक नीति समाप्ति द्वारा रेपो रेट। देखो ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये होता क्या है इसके बारे में मैं इस क्वेश्चन में अंदर जाऊंगा। जैसे मौद्रिक नीति कौन तय करता है, मौद्रिक नीति तय करता है हमारा आरबीआई। कौन करता है, आरबीआई, जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है। ये होती क्या है, मौद्रिक नीति का मतलब है कि देश में दो चीजें ज्यादा हैं, एक तो अगर महंगाई है, क्या है, महंगाई, और दूसरा है हमारा मंदी। तो महंगाई मुद्रा स्फीति और मंदी मुद्रा अविस्फीति। तो जब भी कभी महंगाई होती है देश के अंदर, तो महंगाई का मतलब मैं पूछता हूं कि बताओ महंगाई किसे कहते हैं, तो आधे कहते हैं भैया महंगाई का मतलब है कि हमारे पास पैसा है कम, लेकिन जस्ट इसका उल्टा है, महंगाई का मतलब है कि पब्लिक के पास ज्यादा पैसा। ज्यादा का मतलब यह है कि कोई भी अगर चीज है, टमाटर 200 रुपये किलो हुआ तो प्रोडक्शन कम था और जो है डिमांड ज्यादा, तो उसे कहते हैं महंगाई। एक ही प्लाट अगर बिक रहा है तो 10 आदमी जाएंगे कि 10 लाख है, नहीं हम 15 दे देंगे, कोई कहेगा 20 दे देंगे, तो वो महंगाई है। तो देंगे जब भी तो जब लोगों के पास पैसा है। तो महंगाई का मतलब ये होता है। मंदी का मतलब ये है प्रोडक्शन ज्यादा। कभी कभी टमाटर 1 रुपये किलो हो जाता है, तो वो क्यों हो जाता है कि प्रोडक्शन इतना हो गया और खाने वाले यानी कि यूज करने वाले कम है। तो महंगाई मंदी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई हर 3 महीने में मौद्रिक नीति जारी करती है। ये क्वेश्चन भी है कि मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी की जाती है। तो फिलहाल रेपो रेट का मतलब क्या है, रेपो रेट, और एक होता है रिवर्स रेपो रेट। ये है क्या, समझ गए। रेपो रेट का मतलब यह है कि महंगाई है तो सरकार को पैसा खींचना है, तो सरकार कैसे खींचेगी कि दर बढ़ा देगी, लोन वाली, टैक्स वाली, लोन वाली दर बढ़ा देगी। जैसे 6 है तो 7 कर दिया, तो पब्लिक से पैसा आना शुरू हो जाएगा, तो कंट्रोल हो जाएगी महंगाई। और अगर मान लो मंदी है तो दर घटा देगी, ज्यादा लोन लेंगे लोग तो बैलेंस हो जाएगा पैसे का। तो ये सब फिलहाल रेपो रेट का मतलब जब कभी सरकार मतलब आरबीआई पैसा देती है, ठीक है, और जब लेती है, लेगी कब, मंदी के टाइम, तो वो रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट फिलहाल क्वेश्चन का आंसर है 6.5 और रिवर्स रेपो रेट है 3.35। तो ये हमें अंदर जाना था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन में गया। आप ये भी समझिएगा, जितना आप ये समझने लगे सिलेक्शन एकदम पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित छठा जहाज कौन सा है, तो ये हमारा है विंध्यगिरि। सिर्फ इतना पढ़ना है इसका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। WHO आयुष मंत्रालय पारंपरिक चिकित्सा पर, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ कहाँ, गांधीनगर। गांधीनगर में कई सारी बातें हो गई, महिला सशक्तिकरण, वैज्ञानिक मंत्रियों की बैठक, और चौथा ये क्या, पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन। तो ये एक तरफ रखें आप, जिससे कि कंफ्यूजन हो ही ना। आधे कहते हैं पेपर में जाते हैं गलत हो जाता है, वो ह्यूमन एरर होती है, वो तभी होती है जब हम सही डायरेक्शन में नहीं पढ़े हुए होते। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है कच्चा तीबू द्वीप। वाह, ये बहुत ज्यादा फेमस रहा है इस बार कच्चा तीबू द्वीप। ये है क्या, ये है, इसका आंसर तो हो गया पाक जलडमरू, यानी कि ये विवाद है एक, यानी कि इसमें जो द्वीप है ये है कहाँ कहाँ है। एक तो रामेश्वरम से लेकर
रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच, श्रीलंका के बीच ये द्वीप है और ये हमेशा विवाद में रहता है, कभी उधर कभी इधर। फिलहाल पाकिस्तान जलडमरू वो पूछता कहाँ है, फिलहाल तो ये पाकिस्तान जलडमरू, विवाद किसके देश, इंडिया और श्रीलंका। क्लियर, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुसार सबसे अधिक हाथी, वाह, हाथी सबसे ज्यादा कहाँ पाए जा रहे हैं? हाथी सबसे ज्यादा है हमारे कहाँ, कर्नाटक। कहाँ है? कर्नाटक में, भारत में सबसे ज्यादा हाथी है। अब बस इतना ही पढ़ेंगे, हाथी कैसे रंग का होता है वो सब आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मुफ्त नाश्ता योजना, ये योजना से एक सवाल जरूर फंसेगा, ठीक है। योजना, नाश्ता योजना आपको पता है, अम्मा कैंटीन, नाश्ता योजना, ये सब कहाँ से शुरू होते हैं? मिड डे मील 1995 में शुरू हुआ। कहाँ से हुआ? तमिलनाडु से। तो फिलहाल इसका उत्तर कौन सा हो गया? नाश्ता, मिड डे मील सब तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला को बीच सभी घरेलू, देखो मैंने पहले बता दिया था आईसीसी के और बीसीसीआई के, तो इसका उत्तर मैंने बता दिया था आईडीएफसी। देख लो, पहले ही बार बार मैं इसलिए शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, ये सब मैं बता चुका लिख के सारा का सारा चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 100% इथेनॉल संचालित, यहां से देखिए इथेनॉल संचालित कार जो सारी की सारी इथेनॉल से चलेगी, ठीक है, इथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है, तो वो उसका उत्तर हो गया टोयोटो। कौन सी है वो? @टोयोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी GEF असेंबली कहाँ हुई? एनवायरमेंट से रिलेटेड है, तो ये कहाँ हुई? ये हुई कनाडा, एनवायरमेंट को अच्छा बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कौन सा करेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ADB और WHO यही भारत के एक स्पेशल करेक्टर हैं। तो फिलहाल जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र कहाँ स्थापित कौन करेगा? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पे आते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस, ये आपको पता ही है, बार बार चर्चा इस पर करते हैं। तो राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद जो कि किसके प्लेयर थे? हॉकी के प्लेयर थे, उनके नाम पर, ठीक है। तो उनके बेस पर ये कब मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस? 29 अगस्त। ये बहुत फेमस है, एक तो 29 अगस्त और CV रमन का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, ठीक है। आगे आते हैं, और 31 अक्टूबर अभी है ही पेपर के 2 दिन बाद, किसका? 31 अक्टूबर का किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती। ये सब आपको चलते फिरते पता ही होने चाहिए, इसके लिए नहीं कि रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक। आगे आते हैं, स्वच्छ जिले को पुरस्कार करने के लिए मोदी अवार्ड, वाह। अब ये समझ लो कि भाई ये नाम ही इतना बड़ा है तो ये तो क्वेश्चन आएगा तय है बिल्कुल 100%। तो मोदी अवार्ड आसाम ने दिया, बस इतना ही पढ़ना इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, G20 फिर आ गया, ये मैंने पहले बता दिया, वैज्ञानिक, महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक, पारंपरिक चिकित्सा, टोटल कहाँ? टोटल का टोटल गांधी जी का नगर, गांधी नगर, तो ये उसका उत्तर हो गया गांधी नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ब्राइट स्टार 2023, मैंने पहले ही बता दिया ये अभ्यास से क्वेश्चन जरूर फंसेगा, चाहे वो मालाबार हो, ब्राइट स्टार हो या फिर ओसेंडेक्स हो, कुछ भी हो। तो ब्राइट स्टार किसका है? मिस्र का। क्लियर, आगे आते हैं, चर्चा में रहा प्रोजेक्ट एम्बर का संबंध किससे है? ये बहुत ज्यादा चर्चा में है, वो है क्लाउड कौशल प्रशिक्षण, स्किल टीचिंग का, ठीक। नेक्स्ट, और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, पहली बार कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव, तो अब ये पहली बार, इसमें जरा स्पेशल ध्यान रखें, पहली बार के सारे मेन होते हैं, पहली बार, तो इसका उत्तर हो गया कर्नाटक का, ये हुआ श्रीलंका में। कहाँ हुआ? श्रीलंका। नेक्स्ट पे आते हैं 50 और लास्टवा क्वेश्चन, भारतीय यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप, देखो ये पहला, इस पर जरा विशेष फोकस रखें, वो है हमारा कौन सा? जेप्टो। क्या है? जेप्टो। क्लियर यहाँ तक? ये देखो 50 के 50 क्वेश्चन हो गए फाइनल, और मैं कोशिश करता हूं कि अब जो है जो ज्यादा मेन क्वेश्चन हैं, जो ज्यादा चांसेस हैं वो आपके आने के, ठीक है। तो आप सिर्फ सुनेंगे क्योंकि टाइम का अभाव है, तो मैं शुरुआत करता हूं, देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपका यहां से जरूर आना है, ये कि किस श्रेणी में, जैसे सबसे स्वच्छ शहर, ठीक है। तो अब मैं एक खाली पेपर ले लेता हूं, खाली पेपर आ जाएगा, हाँ ये नहीं, यहाँ पर इस पर मैं समझा दे रहा हूँ, कभी ना हो कभी टाइप खाली करो,
ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूंगा, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम का भी अवॉइड है, दो तीन दिन बचे हैं, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप सिर्फ सुनेंगे और मैं लिखता हूं। ठीक, सबसे पहले पुरस्कार किस श्रेणी में दिया गया, क्या चीज, पुरस्कार। जैसे सबसे पहला पुरस्कार हमारा, ये तो हो गया सारा का सारा। अब इसमें जैसे आप समझिएगा, जैसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार, स्वच्छ शहर, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, स्वच्छ शहर या पानी, स्वच्छ शहर, पानी, ये सब कहाँ गया, ये हुआ इंदौर। यहां से पिछली बार भी आया था और यहां से आएगा इंदौर। ठीक है, दूसरा हमारा पर्यावरण, पर्यावरण सबसे अच्छा कौन सी शहर का है वो, तो पर्यावरण का हमारा हुआ कोयम्बटूर। बहुत सारे हैं लेकिन पहले याद रखने, कोयम्बटूर, ठीक है, तमिलनाडु। दूसरा हमारा है संस्कृति, अच्छा, चलो हम पहले लिख दो संस्कृति। अब देखो ये एक साथ याद रखना है, संस्कृति, और दूसरा हमारा संस्कृति के साथ है बिजनेस, संस्कृति और बिजनेस में हमारा है अहमदाबाद। ये संस्कृति का जरा अंडरलाइन कर लें, कौन सा, अहमदाबाद। क्लियर यहां तक। अगला है हमारा सुशासन, शासन हो गया, शासन, अच्छा, शासन, एक तो शासन वाला और दूसरा गतिशीलता, शासन गतिशीलता, ये हमारा किस तरफ जाएगा, यहां से आना तय है, क्योंकि टाइम का वर्ड है, क्वेश्चन नहीं अभी हो पाएंगे, तो आप सिर्फ थ्योरी पढ़ लें। गतिशीलता के मामले हैं हमारा चंडीगढ़, कौन सा साहब, चंडीगढ़, ये हो गया। अगला है हमारा स्वच्छता हो गया, शासन हो गया, अर्थव्यवस्था, और बचा बस अर्थव्यवस्था का है हमारा कौन सा, जबलपुर। तो यहाँ और एक और बचता है जो कि कई बार आया, पीसीएस में भी कई बार आया है, वो है हमारा सामाजिक पहलू। उसके बाद करता हूं सामाजिक पहलू पर किसका है, ये है हमारा बड़ोदरा, कौन सा है, बड़ोदरा। तो ये सारे के सारे यहां से जरूर आने हैं, क्योंकि सबको ये पता है कि स्वच्छ का तो पता है, स्वच्छ शहर या पानी, शहरी, बाकी क्या क्या है आप समझेंगे। देखो, स्वच्छ शहर पानी इंदौर की तरफ गया अवार्ड, पर्यावरण पर कोयम्बटूर की तरफ गया, संस्कृति बिजनेस पर अहमदाबाद की तरफ गया, शासन गतिशीलता पर चंडीगढ़ की तरफ गया, अर्थव्यवस्था पर जबलपुर की तरफ गया, और सामाजिक पहलू पर बड़ोदरा की तरफ गया। ये हो गया आपका चैप्टर बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं बाकी क्वेश्चन पर। अब आप सिर्फ सुनते रहेंगे क्योंकि टाइम का थोड़ा सा अवार्ड है। देखो, एक तो ये आएगा हमारा क्वेश्चन कि विश्व की सबसे बड़ी पवन टरबाइन, यहां से मिलेगा व्हाइट पेपर, विश्व की सबसे बड़ी पवन टरबाइन। देखो सबसे बड़ी, अब मैंने बताया था सूर्य वाला भी आया था, तो सबसे बड़ी पवन टरबाइन, तो ये पवन टरबाइन कहां बनी है सबसे बड़ी, उसका उत्तर हो गया चीन। सिर्फ सुनते रहेंगे कोई क्वेश्चन ये। तो पहला क्वेश्चन बहुत फेमस, सबसे बड़ी पवन टरबाइन कहां, चाइना में। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट पे आते हैं, ये है 18वां ट्रोकोमा हो गया। एक है आरास, मैं लिख दे रहा हूं, आरास डोर्रा गैस फील्ड, आरास डोर्रा गैस फील्ड। ये पूछेगा ये किस देशों के साथ साथ ये है व्यवस्था। तो आरास डोर्रा जो गैस फील्ड है वो हमारा, एक तो है हमारा कौन सा, सऊदी अरब, और दूसरा है ईरान, और तीसरा है कुवैत। तीसरा क्या है, कुवैत। ये हो गया। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर, पवन टरबाइन चाइना, आरास डोर्रा गैस फील्ड, सऊदी अरब, ईरान और कुवैत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, केरल का नया नाम, वाह, केरल का नया नाम का नाम क्या है, जो बना है उसका नाम है केरलम। अब देखो यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा क्योंकि पॉलिटी भी उसके अंदर है कि नया नाम किस आर्टिकल के तहत चेंज हुआ, तो वो है आर्टिकल कौन सा साहब, आर्टिकल बताओ। अगर ये चीज भी आपको अगर पता है और आपने पॉलिटी पढ़े हुए 1 महीना हुआ तो समझ लो बहुत अच्छा पढ़ना है, और अगर नहीं पता तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है। आर्टिकल 3 के तहत, किसके तहत नाम चेंज हुआ है, आर्टिकल 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये हो गया उच्चतम पवन ऊर्जा क्षमता। देखो ये और याद रखना, पवन ऊर्जा के मामले में, मैं कलम चेंज करता हूं, पवन ऊर्जा के मामले में, पवन ऊर्जा में सबसे हाईएस्ट जो देश का नाम है वो तो है चाइना। क्या है साहब? चाइना। और भारत में सबसे अच्छी पवन ऊर्जा के मामले में कौन सा है? गुजरात। उसके बाद कौन सा है? राजस्थान। तो दोनों क्वेश्चन को सिर्फ याद रखेंगे। पवन ऊर्जा की अगर बात करें तो सबसे फर्स्ट नंबर कंट्री है चाइना, और स्टेट की बात करें तो गुजरात, और सेकंड नंबर पर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये हो गया 3D सब कावेरी जल विवाद, कच्चा द्वीप। अगला क्वेश्चन है हमारा हाँ, महारत्न कंपनी से भी क्वेश्चन फंसेगा। अच्छे याद नहीं रहती। महारत्न कंपनी में देखो, ये अब हमारी 13वीं महारत्न कंपनी बनी है, और नवरत्न कंपनी कितनी हो गई है? ये हो गई है 14। तो यहां से फंसेगा ही फंसेगा सवाल। तो महारत्न कंपनी सबसे 13वीं नंबर की कौन सी आई है? वो आई है ऑयल इंडिया, ठीक है, जिसका मैंने ब्रांड एम्बेसडर भी बताए थे। और नवरत्न में आया है ONGC विदेश। तो ये क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला हो गया मनुष्य की नई वंशावली की खोज की है। नई वंशावली की खोज किसने की है साहब? ये सब चाइना ही करता रहता है सारा, सूर्य, चंद्रमा, पवन, यानी किसने की है? चाइना। आगे आते हैं, तूफान हो गया, और तो एक आध ऐप याद रख लेना। उल्लास ऐप का जरूर पढ़ के जाएं। उल्लास ऐप, ठीक है, किससे संबंधित है? ये उल्लास ऐप शिक्षा मंत्रालय से, ठीक है। ऐसी उद्गम ऐप जो लावारिस पैसा पड़ा है, क्या पड़ा है? लावारिस पैसा बैंकों में, उससे रिलेटेड ये ऐप है। अच्छा हाँ, तो ये उल्लास है शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। उद्गम ऐप किससे है? ये है लावारिस बैंकों में जो पैसा है, बैंकों में जमा पैसा, ठीक है। तो ये आज का हो गया फाइनल। अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सेकंड इसका पार्ट लाएंगे करंट अफेयर का, जुलाई, अगस्त, सितंबर, स्पेशल याद रखना है। और मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी DI से रिलेटेड, ऐसी DI कि जीवन में आपने कभी नहीं पढ़ी होगी। थैंक यू।